जय कामरूप जय कामाख्या। अगर आपके सूर्य प्रबल करने हो तो उसको कैसे कर सकते हैं? सूर्य प्रबल करने का, सूर्य ग्रह को ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय वो कैसे कर सकते हैं? या मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य को प्रबल करने के लिए कौन सा मंत्र आपके लिए बेहतर हो सकता है, या तो आप किसी प्रकार की कौन सी प्रकार की उपाय आप करें जो सूर्य को प्रबल हो सके, या कौन सा हम रत्न पहन सकते हैं जो हमारे सूर्य अगर डाउन है तो वो अच्छे अंश पे आ जाए, या तो किस प्रकार से जड़ी जड़ी भी जरूरी है कि जड़ी हम जब पहनते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। तो कौन से प्रकार की मैं जड़ी पहनूं जो हमें अच्छे बेहतर फल दे सके। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि रत्न कौन सा बेहतर हो सकता है, जो सूर्य ग्रह को प्रबल करने के लिए कौन सा रत्न हमारे लिए बेहतर होते हैं। उसके साथ साथ में आपको दान बताएंगे कि कौन सा दान हमें क्या करने से हमें सूर्य को लाभ मिलता है, अच्छे अंश पे सूर्य आ जाते हैं। स्तोत्र का कौन सा पाठ करने से सूर्य हमारे प्रबल होंगे, कौन सा पुराण करने से सूर्य हमारे प्रबल होंगे, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। कुछ टोने टोटके भी मैं बताऊंगा जो आपके आपसे रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि पता है कि जब आपके मंगल जो होते हैं वो कुंडली में, आपके सूर्य जो होते हैं वो कुंडली में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान पे होते हैं। तो सूर्य को हम प्रबल कैसे कर सकते हैं? सूर्य को अगर आपको प्रबल करना है तो सबसे आसान तरीका व सरल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। हम सूर्य को कैसे प्रबल करें? सूर्य को जब आपको प्रबल करना है तो सबसे सरल तरीका है कि सूर्य के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उसका मंत्र कौन सा हो सकता है बेहतर। सूर्य को प्रबल करने वाला कौन सा मंत्र हमारे लिए सबसे बेहतर हो और जल्दी हमको अच्छे सूर्य अच्छे अंश पे आ जाए। उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रत्न पहनने से सूर्य हमारे प्रबल होते हैं। इसके साथ में मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगा कि या तो रुद्राक्ष आप कौन सा पहनेंगे, उसके साथ साथ में आप रत्न के साथ साथ में कौन सा आप जड़ी पहन सकते हैं जो आपके लिए सूर्य को प्रबल कर सकता है। उसके बाद मैं आपको कुछ दान के लिए भी चीजें बताऊंगा कि क्या दान करने से हमें लाभ मिलता है। कुछ स्तोत्र का पाठ के लिए मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। पुराण के लिए भी मैं बताऊंगा कौन सा पुराण पाठ करने से सूर्य प्रबल होते हैं हमारे। कुछ टोने टोटके भी मैं बताऊंगा जिस प्रकार से आपके लिए आपके सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। आपको पता है कि सूर्य हमारे लिए सबसे, अगर कुंडली में सूर्य जब प्रबल ना हो तो आप अगर नौकरी से लेकर के करियर से लेकर के संबंधित में या तो राजनीतिक से संबंधित में बहुत ही परेशानी, बहुत मुश्किलें झेलना पड़ता है। अगर आप राजनीतिक में जाना चाहते हैं तो सूर्य को प्रबल बहुत जरूरी है। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भी सूर्य प्रबल होना चाहिए। अच्छे किसी अच्छे राजस्व प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य जरूरी है। सूर्य को हम कैसे प्रबल कर सकते हैं? अगर हमारे कुंडली में सूर्य नीचे डाउन स्थिति में है तो उनको आप प्रबल स्थिति में कैसे लाएं? हमारे कुंडली में सूर्य अगर अकारक ग्रह है तो उसको कारक ग्रह कैसे बनाएं? सूर्य को बहुत ही सरल तरीका है, कोई खास नहीं, आप अपने से भी कर सकते हैं। पर अगर आप परेशान है ज्यादा तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के ग्रह से रिलेटेड या तो तंत्र से रिलेटेड हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में उसका निवारण किया जाता है। माँ का कामाख्या का आशीर्वाद से एक यंत्र भी बनाया जाता है जिस यंत्र से आपके सूर्य प्रबल हो सके और आप सभी बाधाओं से आपकी मुक्ति मिल सके। वो कवच बना करके आपको दिया जाता है आपकी रक्षा के लिए। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं सूर्य के लिए कौन सा मंत्र बेहतर हो सकता है। सूर्य का एक मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। फिर से मंत्र को ध्यान से देखें, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इसका कम से कम अगर आप अपना करना चाहते हैं, अनुष्ठान की तरह आप इसका करें, कम से कम 7,000 या 11,000 करके हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके अर्चन सब करके उसके बाद ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन करा करके आप अपना क्लियर कर सकते हैं। इसको पूरा एक साथ ना आप कर सकते हैं अपने से। अगर आप कहीं किसी ब्राह्मण से करा लें या तो वो आप अपने से भी कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री जो मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।
सूर्य के लिए आपका गायत्री मंत्र है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आप इससे अर्घ भी दे सकते हैं और इसको आपको सूर्य प्रबल करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि गायत्री मंत्र है सूर्य का, तो इसका आप जाप भी यथाशक्ति जितना चाहें आप उतना जाप कर सकें। ठीक है। उसके साथ-साथ में आपको रत्न जो पहनना है, सूर्य अगर डाउन अंश कम अंश में है तो आपको रत्न के लिए माणिक रत्न धारण करनी चाहिए। माणिक रत्न अगर आप धारण करते हैं तो हमारे करियर से संबंधित हमें बहुत ही लाभ देते हैं और हमें अपने राजस्व प्राप्ति में हमको बैकअप सपोर्ट मिल जाता है, ग्रेड मार्क मिल जाता है हमारे लिए। तो अगर आप रत्न लेना चाहते हैं तो उसको आपको रविवार के दिन में जब शुक्ल पक्ष हो, है ना, कृत्य शुक्ल पक्ष में आपको दाएं हाथ की अनामिका उंगली में आप इसको धारण कर सकते हैं। पहले इस रत्न को सिद्ध कर लें, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप सिद्ध नहीं करते हैं तो उसमें प्राण इत्यादि नहीं आते हैं, तो सिंपल वो पत्थर ही रहते हैं, इसीलिए आप उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। सिद्ध करने के बाद में फिर आप जड़ी ले सकते हैं, जो जड़ी आपके लिए बहुत ही वो आपको स्टोन से भी ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा जड़ी। अगर आप में क्वालिटी नहीं है स्टोन पहनने की, आप में मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आप जड़ी का उपयोग करें। जड़ी क्या, सभी के लिए जड़ी बहुत ही श्रेष्ठ होता है, जड़ी जल्दी प्रभाव देने वाले रहते हैं। और पत्थर अभी सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी परेशानी होते हैं, तो आप जड़ी पहन सकते हैं। जड़ी आपको बेलपत्र के जड़ी जो बेल पत्र जो होता है ना, बेल वृक्ष, उसका जड़ी लाना है। किस दिन लाना है उसका जड़ी? रविवार के दिन में, जब हस्त या कृतिका नक्षत्र हो। जब आप देखेंगे महीना में कि जब हस्त नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र जब रविवार के दिन में पड़ता हो, उस समय जा करके ना फिर आपको वो जड़ी लाना है और जड़ी ला करके पहले उसको पूजा पाठ करके सिद्ध, पहले एक दिन पहले आप जाएं और उनको प्रणाम कर लें कि प्रभु मैं आपको लेने वाला हूं एक जड़ी का छोटा सा कण। तो आप शनिवार को जाकर के उनकी पूजा पाठ जल दे करके उनको आ जाएं। उसके बाद रविवार को जाकर के उनको फिर प्रातः काल सूर्योदय के समय में ही आप जल दे करके पूजा करके उनको ला करके, और घर में लाने के क्रम में आप उसको पूजा पाठ करके उसके बाद आप अपने बाह में पहन सकते हैं। ठीक है। बाह में उसके बाद फिर आपको पहनने से बहुत ही रिलीफ मिलेंगे और सूर्य आपके बहुत ही प्रबल हो जाएंगे। क्रोध से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आप उसको अपने आप में कंट्रोल करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ दान भी मैं बता रहा हूं कि कुछ दान करना है। जैसे आपको कुछ दान में आपको स्वयं आप जैसे दान में आप ये कर सकते हैं, अपने वजन का, है ना, अपने वजन का बराबर गेहूं, जितना मेरा वजन है जितना आपका वजन है उस हिसाब से आप गेहूं दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लाल फूल, सोना, गाय इत्यादि आप जब रविवार दिन हो तो किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकें, ऐसे ब्राह्मण को जिनको इसकी लाभ प्राप्त हो, जो इसका लायक हो। ऐसे नहीं कि लेकर के कहीं छोड़ दिए, तो जिनको जरूरत है उनको आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। आपके लिए ग्रेड मार्क की तरह ये काम करेगा। स्तोत्र में आप पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र में क्या, सूर्य अष्टकम कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को बढ़ाना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही अनिवार्य है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जल्दी आपके तेज से संबंधित बढ़ने लगते हैं। कैरियर से संबंधित हर एक प्रकार की चीजों से आप बहुत ही उत्तीर्ण होने लगते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। उसके बाद में आप स्तोत्र के बाद में पुराण अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हरिवंश पुराण का आप पाठ कर सकते हैं, यथाशक्ति जो भी आप करना चाहें। हरिवंश पुराण जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छे फल प्राप्त करेंगे, तो हरिवंश पुराण को आप पाठ कर सकते हैं। फिर अगर आप व्रत करना चाहते हैं, सूर्य षष्ठी व्रत आता है एक, या तो रथ सप्तमी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से इसको प्रारंभ करना है। 12 वर्ष कर सकते हैं, या तो आपको यथाशक्ति लगे एक साथ करना है, ऐसा प्रकार से जो आपको लगे अपने नियमानुसार आप उसको करें। परंतु अगर 12 वर्ष करें तो बहुत ही आप श्रेष्ठ कहलाएंगे, आप अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रबल कहलाएंगे। आपको कोई आंख दिखाने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। जब आपको सूर्य प्रबल हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके सामने कोई गीदड़ की तरह आकर के खड़े हो जाए। सूर्य राजा है, मंत्री इसके मंगल है, तो सूर्य को प्रबल करना है तो सबसे पहले इन प्रकार की चीजों को आपको रखना है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं
तो कुछ भी मीठा चीज आप खा करके निकल सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सरल हो सकता है। या तो अगर आप एक विशेष और भी है कि अगर आप अर्घ देते हैं तो अर्घ में क्या-क्या देते हैं? अर्घ में जैसे आप विशेष में गंगा जल ले लें, लाल पुष्प ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं, कुशा ले सकते हैं, थोड़ी अक्षत भी ले सकते हैं, जल को लेकर के। उसके बाद में आपको जो सूर्य को जब अर्घ देते हैं ना, तो उस समय मंत्र का यथा से ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का बोलते रहना है और उनको अर्घ देना है। कम से कम 3 अर्घ सुबह देना चाहिए सूर्य को, है ना? या तो आप अगर गायत्री मंत्र से भी दे सकते हैं, अगर गायत्री मंत्र की साधना है या तो गायत्री मंत्र की सिद्धि है तो गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। इन प्रकार की चीजों को करेंगे ना तो आपके जितने भी जीवन से संबंधित परेशानी है ना, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से नष्ट हो जाए, क्योंकि साक्षात आप किनका पूजन कर रहे हैं? तो सूर्य को कर रहे हैं, जो कि अपने आप में तेज है। उनके सामने कोई भी आकर के ऐसे प्रकार की बातें नहीं कर सकता है। सूर्य को प्रबल करने के लिए आपको सबसे पहले इन प्रकार की चीजों से तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ में अगर आप सूर्य को प्रबल कर लेते हैं, फिर आप विशेष है कि पूजन पाठ व्रत आप कर सकते हैं, जाप नियम से करेंगे। व्रत की साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, या किसी अन्य प्रकार की अगर आप तंत्र बाधाओं से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़े और उसका निवारण बहुत ही आसान व सरल तरीके से होता है। अगर आप अनुष्ठान भी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से वहां पे किया जाता है, क्योंकि आपको माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो फिर किसी प्रकार की चीजों की परेशानी आपको झेलने को नहीं मिलेगा। कि ग्रह नक्षत्र जो होते हैं हमारे कारक और अकारक, पहले कुंडली से ये भी देखना चाहिए कि हमारे कारक और अकारक कौन से ग्रह हैं और कौन हमें फल देने वाले हैं, कौन हमें विफल देने वाले हैं। इस प्रकार की चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा। चलिए, आप कामाख्या तंत्र पीठ में आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। जय कामाख्या, जय कामरूप।